और श्रेष्ठ रचनाकार हैं हमारे बीच। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि वे आएं और आपको अपनी रचनाओं से आनंदित करें। जैसा कुछ मित्रों ने मुझे पहले ही बताया था कि साहब कविता होना चाहिए। आवाज दे रहा हूं कि वे आएं और आप लोग जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। भाई रविंद्र रवि प्रयासों से ये भव्य आयोजन आज यहाँ किया गया है। एक बार जोरदार तालियां भाई धैर्यवर्धन शर्मा जी के लिए। मैं नमन करता हूं। मेरा मित्रों विश्वास है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार इस वीरों की भूमि पर मैं काव्य पाठ कर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से नमन करना चाहता हूं उन महान शहीदों को, उन महान वीरों को, जिनकी वजह से आज हम खुली आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। 4 पंक्तियों से मैं आदेश चाहता हूं कि चंबल की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, चंबल के हर बलिदानी को नमन है। कि चंबल की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, चंबल के हर बलिदानी को नमन है। और सैकड़ों सपूत रण भूमि में उतार दिए, चंबल की माटी स्वाभिमानी को नमन है। और आजादी की वेदी पर स्वयं को होम दिया, आजादी की वेदी पर स्वयं को होम दिया, चंबल के वीरों की जवानी को नमन है। और ऐसा स्वाभिमानी पानी विश्व में मिलेगा नहीं, शतबार चंबल के पानी को नमन है, शतबार चंबल के पानी को नमन है। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और ये महान धरती जिन ऋषियों और मुनियों की है, अगली 4 पंक्तियां उन महान योद्धाओं के लिए और महान आत्माओं के लिए मैं 4 पंक्तियां है। ये क्षेत्र पावन पुनीत महाज्ञानियों की भूमि है, ऋषि और मुनियों की तपोभूमि है। ये क्षेत्र पावन पुनीत महाज्ञानियों की भूमि है। और जिसे देख अंग्रेज थर थर कांपते थे, बिस्मिल जैसे बलिदानियों की भूमि है। और देश हेतु खुद का शरीर दान कर दिया, देश हेतु खुद का शरीर दान कर दिया, ऐसे देशभक्त महादानियों की भूमि है। और मातृभूमि के लिए जो फांसी पे लटक गए, चंबल की भूमि कुर्बानियों की भूमि है, चंबल की भूमि कुर्बानियों की भूमि है। और अगली 4 पंक्तियां यहाँ की संस्कृति के लिए मैं देना चाहता हूं कि कला के पुजारी यहाँ, रसिक बिहारी यहाँ, ऐसी संस्कार राजधानी नहीं पाओगे। कला के पुजारी यहाँ, रसिक बिहारी यहाँ, ऐसी संस्कार राजधानी नहीं पाओगे। और तानसेन जैसी तान विश्व में बढ़ाया मान, बैजू बाबू मान, बैजू बाबूरा के जैसी बानी नहीं पाओगे। गौतम की गालब की तपोभूमि है ये क्षेत्र, ऐसे महामानवों का सानी नहीं पाओगे। और प्यास के बुझाने हेतु नीर तो मिलेगा, किंतु दुनिया में चंबल सा पानी नहीं पाओगे, दुनिया में चंबल सा पानी नहीं पाओगे। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां उस मातृ शक्ति के लिए जिसका संदेश यहाँ पर लिखा है, जिनकी वजह से जिन महान शहीदों को उस मां ने जन्म दिया। मैं 4 पंक्तियां चंबल, इस पवित्र शिवपुरी की माओ के लिए भेंट करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। 4 पंक्तियां देखिए मित्रों कि धन्य धन्य चंबल की माता, तूने शिशुओं को दूध में ही पाठ देश प्रेम का पढ़ाया है। कि धन्य धन्य चंबल की माता, तूने शिशुओं को दूध में ही पाठ देश प्रेम का पढ़ाया है। और देखी नहीं निज पीर, देश को दिए हैं वीर, को दिए हैं वीर, भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है। और जब जब सीमाओं पे शत्रुओं ने वार किया, जब जब सीमाओं पे शत्रुओं ने वार किया, तब तब मैया तेरा दूध काम आया है। और जब जब सीमाओं पे शत्रुओं ने वार किया, तब तब मैया तेरा दूध काम आया है। और भारती के चरणों में सबने चढ़ाए फूल, चंबल को चढ़ाया है। ये वो माने हुए हैं। और ये सेलिब्रेशन, ये समारोह हमारी संस्कृति का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं हमारी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हुए कुछ मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, अगर आप आशीर्वाद दें। हमारी संस्कृति के मुक्तक मैं आशीर्वाद चाहता हूं मंच से भी। मित्रों मेरा मानना है कि जिस देश के अंदर माताओं बहनों का सम्मान होगा, जहां बुजुर्गों का सम्मान होगा, उस देश की संस्कृति, उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कि तू कलियों और फूलों की अदाना,
जो देखें दूर तक ऐसी निगाहें साथ में रखना, सफर कैसा भी हो पूछेगी खुद मंजिल पता तेरा। धैर्यवर्धन जी को स्पेशली मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सफर कैसा भी हो पूछेगी खुद मंजिल पता तेरा, तू बस अपने गुजरो तो फूलों की सदा सुनना, चमन से जब भी तुम गुजरो तो फूलों की सदा सुनना, कभी खुशबू से बतियाना, कहे क्या ये हवा सुनना, तजुर्बेकार कहते हैं दवा जब काम ना आए, तजुर्बेकार कहते हैं दवा जब काम ना आए, असर अक्सर दिखाती है बुजुर्गों की दुआ सुनना, असर अक्सर दिखाती है बुजुर्गों की दुआ सुनना। और 4 पंक्तियां और इस संस्कृति से जुड़ी हुई। स्वागत, ध्यान से सुनना मित्रों, अगर चूक गए तो बात फिसल जाएगी। संस्कृति से जुड़ी हुई है, कहां से मैंने उठाई है कि मेरे घर में बुजुर्गों के मधुर पद चाप जिंदा हैं, मेरे घर में बुजुर्गों के मधुर पद चाप जिंदा हैं, कहीं मानस कहीं गीता के पावन जाप जिंदा हैं, कहीं मानस कहीं गीता के पावन जाप जिंदा हैं। और अगली पंक्तियों पर ध्यान चाहता हूं कि कहीं मानस कहीं गीता के पावन जाप जिंदा हैं, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं, मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और 4 पंक्तियां सुन लीजिए, अगर मन हो तो सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया कि धीरे धैर्यवर्धन जी, बस आपके ही निशाने पे तीर लग रहे हैं, बस समझते जाओ। कि कदम भी साथ देते हैं ये राहें साथ देती हैं, वाह, कदम भी साथ देते हैं ये राहें साथ देती हैं, सफर में जब बुजुर्गों की दुआएं साथ देती हैं, कोई आंधी कोई तूफान उन्हें गुल कर नहीं सकता, कोई आंधी कोई तूफान उन्हें गुल कर नहीं सकता, जहां में जिन चरागों का हवाएं साथ देती हैं, जहां में जिन चरागों का हवाएं साथ देती हैं। और एक मंत्र मैं देना चाहता हूं इन युवाओं के लिए। मेरे छोटे भाई बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, अगर आपको लगे कि मैंने सही बात कही है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ये मंत्र मैं दे रहा हूं। धैर्यवर्धन जी स्वागत। कि बुलंद पहाड़ें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना। वाह 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 वाह। बस सुनते जाना ध्यान से बस मेरी बात को, कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना। बुलंदी पाके तुम अपनी जड़ों को भूल मत जाना। और दुआ करते हैं ये अक्सर तुम्हारी कामयाबी की, दुआ करते हैं ये अक्सर तुम्हारी कामयाबी की। कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना, कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। बहुत। अब आज परीक्षा है हमारे कवियों की। नहीं, आज परीक्षा इसलिए है कि इस माइक पर जो पढ़ करके दिखाएगा वो सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि ऐसी पिच पर बैटिंग करे तब तो कवि है, नहीं कहेगा कवि है भाई। आज उसने माइक वाले ने सब ये हमें बता दिया है। बहरहाल मित्रों, भाई धैर्यवर्धन के लिए 4 पंक्तियां
कि पार हर इम्तिहान होता है, पार हर इम्तिहान होता है और मदद पर सब जहान होता है, और काम बिगड़े हुए बन जाते हैं वक्त जब मेहरबान होता है। कि काम बिगड़े हुए बन जाते हैं वक्त जब मेहरबान होता है। और दोस्तों, अब मैं उस व्यक्ति को बुला रहा हूं जिस व्यक्ति के कारण वो है पटवा।